जय श्री राधे। पति बाहर से आता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि देखो पापा आए हैं और चाय वगैरह ले आओ। पत्नी सुनते ही भड़क जाती है, एकदम बहुत उल्टा सीधा बोलती है। जबान की खरी तो थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। कहती क्या जरूरत थी अभी आने की, अभी तो 1 महीना रह के गए हैं, मुझे जरा से भी खुशी से नहीं रहने देना चाहते हैं। इतना कह के उन्होंने बहुत जली कटी बातों से उनको नवाजा और उसके बाद कहती है आप टिकट कटा दीजिए, मैं चाय पिला दे रही हूँ, टिकट कटा के इनको तुरंत गांव भेज दीजिए। इनको क्या गांव में नहीं अच्छा लगता, इनको भी अब शहर अच्छा लग रहा है, यही हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए आ जाते हैं। तो पति कहता है कि तुम शांत रहो, तुम जो बोल रही हो अपने एक एक शब्दों पे तुमको पछताना पड़ेगा, ऐसा मत बोलो। तो कहती मुझे कोई पछतावा नहीं, आप तुरंत उनको ले जाइए, यहाँ से भेज दीजिए, मैं उनको देखना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा कह के ताव खा के वो ससुर की तरफ जाती है जिस कमरे में वो बैठे रहते हैं। जब जाके वहां देखती है तो कहती है अरे मेरे पापा, आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरे पापा हैं। तो पति कहता है मैंने तो ये कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हारे पापा हैं कि मेरे पापा हैं, मैंने तो इतना ही कहा था कि पापा आए हैं और तुम ही हो जो कि उल्टा सीधा बोलते चली जा रही हो। और मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम अपने शब्दों पे पछताओगी, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। मेरे पापा तुमको इतने बुरे लगते हैं। तो कहती है नहीं अच्छा छोड़िए ये बात, ये बताइए पापा आपको क्या हुआ, आप कैसे यहाँ आ गए। तो बोले कि बेटा मुझे जो दुख था पहले वो दुख तो मैं सह लेता था, लेकिन आज जो दुख तुमने मुझे दिया है वो दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कि मेरे लड़के बहू तो नालायक थे ही, मुझे तो ये पता था कि मेरी बेटी अच्छी होगी, अपने सास ससुर की देखभाल करती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेटी भी मेरे बेटों के ही पद चिन्हों पे चलती है। तो कहती पापा मुझे माफ करो, मैं नहीं जानती थी आप आए हैं। तो बोले इसका क्या कारण है कि मुझे, या तुम प्यार करती हो अपने ससुर को प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे ससुर भी तो तुम्हारे पति के पापा हैं, जिनसे तुमको सारा ऐशो आराम मिलता है, उन्हीं के माँ बाप से तुमको इतनी नफरत क्यों है। देखो अपने पति की तरफ देखो कि वो अपने माँ बाप के बिना कैसे रहते हैं। सब तुम्हारे भाई भौजाई के तरह नहीं होते हैं। मुझे इतना परेशान किया, परेशान करने के बाद मुझे खाना तक के लिए तरसा दिया और एक दिन ले आके मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये तो कहो दामाद जी जो मुझे देख गए और देख के मुझे यहाँ जबरदस्ती लिवा लाए कि पापा चलिए आप मेरे साथ रहिए, भाई लोग कुछ भी किए हों लेकिन आप हमारे साथ रहिए। लेकिन यहाँ आके यहाँ का दृश्य देख के तो तुम्हारे शब्दों के जो तीखे बाण मुझे सुनाई पड़े, इससे मुझे लगा कि मैं वृद्धाश्रम ही वापस चला जाऊं, मैं यहाँ क्यों आया हूं। तो बेटी माफी मांगती है, कहती पापा नहीं, मैं आपको नहीं कहीं जाने दूंगे, आप हमारे साथ ही रहिए, भाई के पास मैं नहीं भेजूंगी। और पति एक किनारे खड़ा रोता रहता है। तो पत्नी कहती है आप क्यों रो रहे हैं। आज तुमको अपने पापा का दुख देख के तुमसे रहा नहीं जा रहा है, तुम परेशान हो गई, छटपटा गई। मैं अपने माँ बाप के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण मैं उनको गांव भेज देता हूँ कि घर में कलह ना हो, लेकिन मैं जिंदा रह के भी जिंदा नहीं हूँ। मैं अपने बिना माँ बाप के अधूरा हूँ, मैं बिना माँ बाप के बहुत दुखी रहता हूँ। पत्नी माफी मांगती है, कहती नहीं अब माँ पापा और बाबू हमारे पापा तीनों लोग एक साथ रहेंगे, मैं सबकी सेवा करूंगी, मैं कोई दुख नहीं दूंगी, मुझे सब कोई माफ कर दो। तो मैं आप लोगों से एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक लड़कों की शादी नहीं हुई होती है तब तक माँ बाप वृद्धाश्रम के लिए लड़के सोच भी नहीं सकते हैं, और शादी होने के बाद बहू आने के बाद क्यों वृद्धाश्रम का रास्ता माँ बाप को दिखा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी लड़कियों में ही कमी है कि जो ससुराल में जाते ही अपने सास ससुर को देखना भी नहीं चाहती हैं। माँ बाप से तो इतना प्यार करती हैं और सास ससुर के साथ इतनी नफरत करती हैं कि उनको घर से निकालने में भी गुरेज नहीं करती हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि कुंवारे लड़कों के माँ बाप वृद्धाश्रम गए हैं, या किसी लड़की के माँ बाप वृद्धाश्रम गए हैं? नहीं। ऐसा क्यों है हमारे समाज में? वो भी तो आखिर हमारे घर के सदस्य हैं, जिन्होंने पाल पोस के अपना बेटा हमको दिया है, हम उन्हीं का इतना अपमान क्यों करते हैं। अगर बात समझ में आई है तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। मेरी पोस्ट आपको कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राधे।